और दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस में। तो कल हमने बात करी थी उत्तराखंड के साहित्यिक प्रमाणों को लेकर के। जो साहित्यिक स्रोत है उन स्रोतों के आधार पर हमने उत्तराखंड के वर्णन के बारे में बात किया था। और आज हम साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर, पुराणों के आधार पर उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और नदियां हैं इनको पुराणों में किन किन नामों से जाना गया है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पर्वत श्रृंखलाओं में अगर बात करेंगे महाभारत के सभा पर्व के अनुसार, तो महाभारत का जो सभा पर्व है इसमें उत्तराखंड में जो स्थित हिमालय पर्वत है उस हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें अंतरगिरी उच्च हिमालय को, बहिर्गिरी लघु हिमालय को और उपगिरी शिवालिक हिमालय को इसमें कहा गया है। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो हिमालय पर्वत है इसे मेरु पर्वत के दक्षिण में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक एक धनुष के आकार की भांति से फैला हुआ बताया गया है। जैसे धनुषाकार होता है उसके प्रत्यंचा के आकार की भांति से मेरु पर्वत के दक्षिण में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक इसे हिमालय पर्वत को फैला हुआ बताया गया है। ये बात जो जानकारी देता है ये मार्कंडेय पुराण देता है। इसके बाद केदार खंड में जो हिमालय पर्वत है इसे गिरिराज के नाम से जाना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केदार पर्वत में केदार खंड में के अनुसार जो हिमालय पर्वत है उसे किस नाम से जाना गया है, तो ये हो जाएगा गिरिराज से नाम से जाना गया है। और केदार खंड में ही जो मैनाक पर्वत है, केदार खंड के अनुसार जो मैनाक पर्वत है इसे हिमालय पुत्र के नाम से इस मैनाक पर्वत को जाना जाता है। तो केदार खंड के अनुसार हिमालय के पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मैनाक पर्वत को। ठीक है। महाभारत में ही एक जो हमारे चमोली में स्थित माणा पर्वत है इसको नाम दिया गया है गंधमादन। और ये माणा पर्वत जो वर्तमान में माणा पर्वत है जिसे गंधमादन नाम दिया गया है महाभारत में, इसे अप्सराओं की प्रिय भूमि कहा जाता है, किन्नरों की क्रीड़ा स्थली से कहा जाता है, ऋषियों और सिद्धों तथा देवताओं का इसे निवास स्थान इसे कहा जाता है। तो महाभारत के अनुसार माणा पर्वत को क्या कहा गया है, गंधमादन। और इसी महाभारत में इसे अप्सराओं की प्रिय भूमि, किन्नरों का क्रीड़ा स्थली और ऋषियों और सिद्धों तथा देवताओं का निवास स्थल इसे कहा गया है। इसी प्रकार से विष्णु पुराण में कुछ नदियों का उल्लेख होता है जिसमें अलकनंदा, कुमुहती, गंगा, कुछ पर्वत का उल्लेख इसमें होता है विष्णु पुराण में, गंधमादन, सुमेरु, हेमकूट, कैलाश, द्रोण, क्रौंच और मंदरांचल पर्वत। इसी प्रकार से ब्रह्मांड पुराण में अलकनंदा और गंगा नदी का, बारह पुराण में बद्री और ऋषिकेश का, पद्म पुराण में गंधमादन और बद्री का, मत्स्य पुराण में बिंदु सरोवर और गंगोत्री का, हरिवंश पुराण में गंधमादन का, कुर्म पुराण में हेमवत, मेरु, कनखल का, महाभारत के शांति पर्व में हिमालय जो ये पर्वत है इसको सर्वगुण संपन्न बताते हुए उत्तराखंड के इस पर्वतीय क्षेत्र को सर्वगुण संपन्न बताते हुए इसे परलोक की संज्ञा दी गई है। आगे वन पर्व में हिमवत, श्वेतगिरी, मंदरांचल, हेमकूट, कैलाश, उसिरबीज, मैनाक, कालसेल और गंधमादन पर्वतों का, गंगा, यमुना, भागीरथी और मंदाकिनी का। तो देखिए महाभारत के वन पर्व में केवल 4 नदियां आई हैं आपकी, गंगा, यमुना, भागीरथी और मंदाकिनी। सारी की सारी ये गंगा की ही सारी नदियां हो जाएंगी। और हिमालय ये वन पर्व में जो है कनखल, हरिद्वार, शुक्रावर्त, कुब्जामृग जो कि ऋषिकेश का प्राचीन नाम था, और बद्रीनाथ, इन तीर्थ स्थलों का कुड़िंद, तंगड़, परतंगण और किरात आदि जातियों का उल्लेख इसमें हो रखा है। ये महाभारत के ही सभा पर्व में नदियों से निकलने वाले पिपलिका स्वर्ण के बारे में उल्लेख किया गया है। पिपलिका स्वर्ण जो है ये सोने ही है जो कि नदियों से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार की जानकारी जो है सभा पर्व में जो पिपलिका स्वर्ण की जानकारी मिलती है सभा पर्व में मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं उत्तराखंड में प्रभावित होने वाली कुछ नदियों की, जो कि पौराणिक के अनुसार इन नदियों को क्या कहा गया है। तो नदियों में सबसे पहले आती है गंगा। और गंगा को महाभारत में जो गंगा है महाभारत में कहा गया है कि उसिरबीज, कालसेल और मैनाक पर्वत से के आगे ये जो गंगा है ये 7 धाराओं में होकर के बहती है। पद्म पुराण में गंगा को
जो गंगा को 7 धाराओं से मिलकर के बनने वाली नदी कहा गया है, या यूं कहें कि पद्म पुराण में गंगा की 7 धाराओं का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से केदार खंड के अनुसार जो गंगा है, गंगा का जो उद्गम हुआ है वो 3 नदियां, जो अलकनंदा, भागीरथी और कुमुदवती, ये 3 नदियों के संगम से गंगा का उद्गम हुआ है। ऐसी जानकारी जो देता है ये केदार खंड देता है। इसके बाद यमुना की अगर बात करेंगे तो यमुना के महाभारत के वन पर्व में यमुना को गंगा की 7 धाराओं में एक बताया गया है। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं रूपिन, सूपिन, जिसे जला उपजला के नाम से जाना जाता है, जिसमें रूपिन जला हो जाएगी और सूपिन उपजला हो जाएगी। ये जला और उपजला की जो यमुना की सहायक नदियां, इसके बारे में जिक्र मिलता है। और साथ ही साथ इस महाभारत के वन पर्व में ही तमसा या टॉस नदी के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो यमुना की सहायक नदी जला, जिसे कि रूपिन, तो पेपर में पूछ सकता है कि महाभारत के अनुसार यमुना की सहायक नदी रूपिन का क्या नाम है, तो उसका नाम है जला। या महाभारत के अनुसार सूपिन का क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा उपजला। तो रूपिन, सूपिन, जला, उपजला, ठीक है। इसके बाद अलकनंदा जो है, जो कि गंगा की एक धारा, जो गंगा है वो अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर के ही बनी है। तो उसकी एक शाखा जो है अलकनंदा, जिसे भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण और विष्णु पुराण, इन तीनों में इसका जो उद्गम अलकनंदा का बताया गया है वो गंधमादन बताया गया है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये गंधमादन कौन से पर्वत है, यही माणा पर्वत है। तो ये गंधमादन अलकनंदा का उद्गम बताया है। और ये गंधमादन जो है, यही माणा पर्वत को भी गंधमादन के नाम से महाभारत में जाना जाता है, जिसे अप्सराओं की प्रिय भूमि, किन्नरों की क्रीड़ा स्थली और साथ साथ में ऋषियों, सिद्धों तथा देवताओं का निवास स्थान इस क्षेत्र को कहा जाता है। केदार खंड के उत्तर में क्षेत्र पड़ता है श्री संज्ञक क्षेत्र। इस श्री संज्ञक क्षेत्र से बहती हुई ये नदी जो है नंद प्रयाग में नंदा नदी, या जिसको नंदाकिनी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, तो नंदा नदी से मिलती है। और वशिष्ठ आश्रम टिहरी के पास जो है ये भागीरथी से इसका संगम होता है। ऐसी जानकारी जो मिलती है वो केदार खंड के अनुसार हमें जानकारी मिलती है। भागीरथी जो है केदार खंड के अनुसार इसे भागीरथी जो है केदार खंड के अनुसार इसे गंगा की मूल शाखा इसे बताया गया है। और साथ ही साथ इस भागीरथी को देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम इसका बताया गया है। तो ये जानकारी जो हमें प्राप्त होती है ये हमें केदार खंड से प्राप्त होती है। इसके बाद रामगंगा पूर्वी जो है मानस खंड के अनुसार जो है ये हिमालय के किसी प्रांत से निकल करके पिथौरागढ़ के रामेश्वर वाले क्षेत्र में ये सरयू से इसका संगम हो जाता है। ऐसी जानकारी जो प्रदान होती है ये हमें मानस खंड से प्राप्त होती है। इसके बाद सरयू को मानस खंड में कुमाऊं की प्रमुख नदी बताया गया है। और साथ ही साथ एक अन्य नदी जिसका नाम है काली नदी, श्यामा नदी जिसे कहा जाता है, और इसको मानस खंड के अनुसार बताया गया है कि मानसरोवर के जल से युक्त जो ये नदी है इसका जो उद्गम है ये लिपु पर्वत से है। लिपु पर्वत जो कि वर्तमान में लिपुलेख दर्रे के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि ट्राई जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ट्राई जंक्शन नेपाल, भारत और चाइना के बॉर्डर पर ये तीनों क्षेत्रों की सीमाएं इस लिपुलेख दर्रे पे मिलती है। यहीं से श्यामा काली नदी का उद्गम जो है मानस खंड बताता है। इसके बाद आखिरी नदी इसमें आ जाएगी कौशिकी, जिसे कि कोसी नदी भी कहा जाता है। और वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार इस जो कोसी नदी है इसे हिमवंत प्रदेश में प्रभावित एक नदी बताया गया है। और महाभारत में इसे नंदा क्षेत्र में स्थित एक नदी बताया है। तो महाभारत में से नंदा क्षेत्र में स्थित बताया है, और वाल्मीकि रामायण के बालकांड में से हिमवंत प्रदेश में प्रभावित एक नदी के समान से बताया है। अगली नदी इसमें आ जाएगी पिंडर नदी। और पिंडर नदी जो है ये मानस खंड के अनुसार इसे पिंडर नदी को शुद्ध जल वाली जो ये नदी है ये नंद पर्वत से निकलती है। और केदार खंड के अनुसार ये कर्णप्रयाग में जो है ये नदी पिंडर नदी कर्णप्रयाग में जो है इससे अलकनंदा से ये मिल जाती है। तो ये जो हमने आज जानकारी दी कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पुराणों के अनुसार और कुछ नदियों के बारे में पुराणों के अनुसार। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।